हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो हमारा कोर्स जो क्लास चल रहा है आपका यूट्यूब पे, उसी का एक डेमो लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारा आपकी कक्षा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है, जिसको आप कमेंट में एक लिंक दिया होगा डाउनलोड ऐप लिख के, उस लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से हमारे जो कोर्सेज़ हैं, जो नोट्स हैं और जो क्लासेस आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं उसके नोट्स हैं, वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। और जो फ्री टेस्ट है उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका जो रैंक है वो किस तरह से आ रहा है, या फिर आपका जो परफॉर्म है वो आप कैसे कर रहे हैं, आपको किस किस फील्ड में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सब आप पता कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका 2019 का उत्पाद सिपाही का वो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड का भूगोल जो है, इसमें से हमें कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, पर एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि झारखंड के भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन हमें पिछले ईयर देखने को मिले हैं। अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका झारखंड का भूगोल। तो इसमें से सबसे पहले जो हम लोग क्लास करेंगे वो झारखंड का भौगोलिक परिचय होगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में पिछले साल अच्छे खासे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपका लगभग भौगोलिक परिचय से ही था। बेसिक सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं पूछा गया तो आगे भी नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतना ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर इसमें से कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो जानना अच्छी बात है, जानना ज़रूरी भी है। क्लियर रहिएगा माइंड में तो अच्छा रहेगा, उसके बाद जितना याद रहे उतनी अच्छी बात। अगला है आपका भौतिक विभाजन। झारखंड के भौतिक विभाजन में हमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, पहले मैं बताती हूँ भूगर्भिक संरचना में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें से हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो अर्कियन कालीन की चट्टानें हैं, उनके बारे में पढ़ना है। आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और आपको इन चट्टानों के जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपका भौतिक विभाजन स्टार्ट होगा। भौतिक विभाजन में हमें पाट क्षेत्र के बारे में, रांची के पठार के बारे में, हजारीबाग का ऊपरी पठार, निचला पठार के बारे में पढ़ना है, राजमहल की पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है, चाईबासा के मैदान के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें झारखंड के भौतिक विभाजन में पढ़ना है, जिसको बहुत डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो देखेंगे, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, पर बेसिक जानकारियाँ जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद झारखंड की मिट्टी और कृषि से आपके पिछले साल के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक आपका जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, है ना। इसके बाद झारखंड की अपवाह प्रणाली से आपको नदी और जलप्रपात से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे 2019 के एग्ज़ाम में आपका उत्पाद सिपाही का, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक भी हमें पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नदी घाटी परियोजना, जीव जंतु संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हमें पढ़ना है। झारखंड में वन से आपका क्वेश्चन था पिछले ईयर में, वन प्रबंधन पढ़ना है। झारखंड की जलवायु, झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य, सिंचाई और आपदा प्रबंधन, ये सारे टॉपिक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो जानना ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं आज के हमारे पहले लेक्चर का, जो हमारा होगा झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है, इसमें से हमें कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ से इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, उसका एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद अच्छे से इसके एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पे है आपका झारखंड का भौगोलिक परिचय में हमें क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं। जैसे कि आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि झारखंड जो है वो भारत में कहाँ पे अवस्थित है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। उसके बाद पूछ सकता है कि झारखंड जो है वो गोलार्ध में आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। झारखंड जो है वो आपका गोलार्ध जो है उसमें से कहाँ पे स्थित है, इसकी आकृति किस प्रकार की है, इसका भौगोलिक विस्तार आपसे पूछ सकता है, चाहे वो अक्षांशीय विस्तार हो, देशांतर विस्तार हो। इसको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार क्या है, तो ये मैं बता दूंगी आपको। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड जो है वो बिहार का कितना % है। एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल
कितना है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, झारखंड में टोटल कितनी जनसंख्या जो है वो निवास करती हैं, झारखंड जो है ये भारत के कुल परसेंटेज में इसका स्थान क्या है ना। जैसे कि टोटल मान लेते हैं 100% है भारत, तो उसमें से झारखंड जो है वो आपका कितना परसेंट है, 2%, 3% क्या है। तो ये आपसे पूछ सकता है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हो या फिर जनसंख्या की दृष्टिकोण से हो, सब पूछ सकता है। आपसे आगे पूछ सकता है कि इसकी रैंकिंग बताइए क्या है, मतलब राज्य गठन की दृष्टि से झारखंड कितने नंबर पे आता है। ये प्रश्न भी तो एग्जाम में आ सकता है ना। या पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड कितने नंबर पर आता है भारत के राज्यों में, या फिर जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड कितने नंबर पर आता है भारत के राज्यों में। क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछेगा वो मैं बता रही हूँ, ताकि आप ना कंफ्यूज ना करें। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, वहाँ पे जाके कंफ्यूज, अरे इसका क्या होगा आंसर, ऐसा क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं थे। इसलिए मैं एक आपके अंदर वो सोच जो है वो डेवलप करना चाह रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। इसके बाद है राज्य की सीमा व पड़ोसी राज्य आपसे पूछ सकता है कि बताइए झारखंड की जो राज्य हैं, आपसे पूछा भी था पिछले वर्ष का, आप अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें से था क्वेश्चन कि झारखंड जो है इसकी सीमा उत्तर में किससे लगती है, तो बिहार होगा आंसर, है ना। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं पर क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ जाती हैं। इसके बाद झारखंड की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ लेगा। जलवायु जो है वो झारखंड की किस प्रकार की है, इसकी औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी होती है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। झारखंड का मुख्य फसल क्या है, झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है ना। कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत, ये क्वेश्चन आपसे पिछले वर्ष पूछा गया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यही एक चैप्टर आप भौगोलिक परिचय अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपसे 3 से 4 5 क्वेश्चन आपका इजीली पकड़ा जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, कि देखिए झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ लीजिए, झारखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ लीजिए, झारखंड का इकोनॉमिक का परिचय पढ़ लीजिए, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था का, झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय पढ़ लीजिए, इसके जनजातियों का परिचय पढ़ लीजिए, इसमें जो आपका विविध वाला सेक्शन है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। यहीं से आपके जो है ना 70% क्वेश्चन पकड़े जाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ 70% यहीं से आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप अगर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा पिछले ईयर्स का तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। झारखंड की क्षेत्रफल की दृष्टि से वनाच्छादित जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक, फिर न्यूनतम किस में है, वन। इसके बाद प्रतिशत की दृष्टिकोण से, है ना, ऐसे हो गया कि एरिया वाइज कितना है और परसेंटेज वाइज कि टोटल क्षेत्रफल में इतना परसेंट पे वन है, तो इस हिसाब से भी पूछ सकता है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, कार्बन स्टॉक जो है वो झारखंड का कितना है, सबसे ऊंचा स्थान झारखंड का कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो झारखंड की कौन सी है, झारखंड की सदानीरा नदी किसे कहते हैं, और राज्य में संचालित प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछते हैं और इन पॉइंट्स पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो आपका है ये एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसके लिए मैंने झारखंड जीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक कोर्स लॉन्च किया है। और ये जो टॉपिक है ये भी झारखंड जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उत्पाद सिपाही के लिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करा रही हूँ और एक डेमो आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। और ये जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं कहाँ पे, तो आपकी कक्षा एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ, ठीक है, मैं पिन कर दूँगी। वहाँ से जाके आप ये कोर्स ले सकते हैं। ओनली 299 में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो फिर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, आपको डिटेल में सारे जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड के, उसको मैं डिटेल में समझा के वीडियो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करूँगी। आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा, MCQ का प्रैक्टिस जो है वो मैं यूट्यूब पे कराऊँगी और उसका नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे आपको, और गाइडेंस जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मैम इसका कैसे करें या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एक दिन हम लोग सेशन रखेंगे वीडियो कॉल पे, ठीक है। जितने भी बच्चे वहाँ पे जुड़े होंगे उनको जूम मीटिंग के थ्रू मैं उनसे बात करूँगी, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी या फिर कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में देख लीजिएगा, या फिर मैं यहीं पे लिख देती हूँ अपना नंबर, आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ठीक है। 94 70 52 67 47,
ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं किसी कोर्स को लेके या फिर कोई क्लास को लेके, ठीक है। तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे, और दिन में कॉल कीजिएगा, ठीक है, 10 के बाद और शाम के 5 से पहले। इसके बाद आपका जो उत्पाद सिपाही है, उत्पाद सिपाही का आप जो PDF नोट्स है वो ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ये थोड़ा जो टेम्पलेट है वो गलत लग गया है। PDF अगर सिर्फ लेना चाहते हैं तो 150 में आपको मिल जाएगा। और आप चाह रहे हैं जो यूट्यूब पे आपके हिंदी के क्लासेस चल रहे हैं, जो यूट्यूब पे चलते रहेंगे फ्री में, सारी क्लासेस फ्री में मैं दूंगी, ठीक है। और उसका आप चाहते हैं कि आपको PDF प्लस वो लेक्चर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाए एप्लीकेशन में, प्लस वीडियो लेक्चर जो हैं वो भी आपको कहाँ पे मिल जाए, वीडियो जो है वो भी आपको एप्लीकेशन में अगर मिल जाए तो आपको पे करना है कितना, 199, ठीक है। तो 2 तरह के ये हमारे कोर्सेज हैं। 199 में आपको हिंदी का PDF प्लस वीडियो दोनों वहाँ पे मिलेगा, और 150 में आपको सिर्फ PDF वहाँ पे मिलेगा। और ये 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके मैंने यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ डालूंगी वो वहाँ पे डाल दूँगी एक जगह। वहाँ से क्या होगा कि आपको एड्स नहीं चलेंगे, तो फिर आप ईजी वे में वहाँ पे पढ़ पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। ऐसे ही सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब में फ्री हिंदी के रहेंगे। झारखंड GK का पूरा पेड कोर्स है, ठीक है। तो ये आपका था जो मैंने आपको बतला दिया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पहले लेक्चर के बारे में, जो आज का है झारखंड के भौगोलिक परिचय, जिसमें से हमें ये पॉइंट्स एक एक करके क्लियर करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि भारत में अवस्थिति, झारखंड जो है इसकी भारत में अवस्थिति क्या है। देखिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करा दी जाऊँगी, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए, जब चीज़ें आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो यहाँ पे जैसे कि भारत की अवस्थिति है तो यहाँ पे आप अपना लिखिएगा आंसर कि ये होगा। गोलार्ध, ये पॉइंट वाइज आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। क्लियर। चलिए, भारत में अवस्थिति झारखंड की क्या है, तो ये नॉर्थ है, आपको पता है डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो झारखंड जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ये नॉर्थ और ये ईस्ट एरिया में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड जो है वो आपका अवस्थित है। ये सारी अपने जानते हैं, ये भारत की जो ईस्ट वाली जितनी भी राज्य हैं वो इधर है ना, तो ये ईस्ट में आ जाएगा। इससे नीचे जो होती है ना वो आपका सारा साउथ में होता है। क्लियर। तो ये साउथ के कहलाते हैं, ये आपका झारखंड, और इससे ऊपर वाले जितने हैं ये नॉर्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर उत्तर पूर्वी भाग में आपका अवस्थित है झारखंड। नॉर्थ ईस्ट में, अगर कोई इंग्लिश में है तो मैं बता देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में आपका झारखंड अवस्थित है भारत के मानचित्र पर। बात करते हैं कि झारखंड जो है वो किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो इसमें से देखिए ये जो है इसको बोलते हैं 0 डिग्री प्रधान माध्यान्ह रेखा। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री प्रधान माध्यान्ह रेखा। क्लियर। और ये जो है ये वाली लाइन इक्वेटर, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं, ये आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके ऊपर ये जो लाइन आपको दिख रही है, एक सेकंड, ये हाँ, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसके जितने इस साइड है, ऊपर वाले साइड में ये नॉर्थ में आ जाएगा, इसके जितने इस साइड है नीचे में है ये आपका साउथ में आ जाएगा। क्लियर। और आपको पता है कि ये साइड ईस्ट होता है और ये साइड वेस्ट होता है ना। ये रेखा के, ये वाली जो रेखा है इसके इस साइड वाला जितना है ईस्ट में आएगा और इसके इस साइड जितना है वो आपका वेस्ट में जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट, ये वाला नॉर्थ और ये ईस्ट में आ रहा है ना। नॉर्थ ईस्ट में आपका कौन सा आ रहा है, भारत आ रहा है। भारत, आपको इंडिया का मैप दिख रहा है यहाँ पे, भारत आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ये ग्लोब है, आपने ग्लोब देखा होगा ना, वो ग्रीन कलर का जो रहता है टेबल वगैरह पे रखा हुआ रहता है, तो उसी का बात हो रहा है। तो उसको जब आप उसको सीधा कर देंगे, वो तो गोल करके दिखाया गया है, आप उसको जब सीधा कर देंगे ना उस पेपर को, चार्ट को, तो फिर आपको पता चलेगा कि भारत जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आता है। किस एरिया में आता है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आपका भारत आता है। ये साइड आपका नॉर्थ हो गया, ये साइड आपका साउथ हो गया, ये साइड आपका ईस्ट हो गया और ये साइड आपका वेस्ट हो गया। क्लियर। चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका भारत आ गया। और भारत जब नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या झारखंड भी नॉर्थ ईस्ट में होगा या नहीं होगा, क्योंकि भारत के अंदर में ही तो झारखंड है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है आपका झारखंड, तो फिर ये भी आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही आएगा। उत्तर मतलब ये उत्तरी भाग वाला हो गया और
पूर्वी मतलब आपका इसके इधर वाला यानी कि पूर्वी भाग में हो गया। क्लियर? चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका झारखंड आता है। झारखंड की आकृति किस प्रकार की है? तो झारखंड की आकृति कैसी है, चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया आपका, है ना, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। तो ये अब आपको बताइए किस आकृति का नज़र आ रहा है आपका झारखंड? क्या आपको एक चतुर्भुजाकार आकृति नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है? आ रही है मैम, तो फिर झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चतुर्भुजाकार है। चलिए, अगला है आपका भौगोलिक विस्तार। तो इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार क्या होता है? ये तो बताइए। सिर्फ तो रट लिए हम लोग कि अक्षांशीय विस्तार, अच्छा अक्षांशीय विस्तार हो गया, अच्छा देशांतर विस्तार, ये देशांतर विस्तार हो गया, बुक में पढ़े रट लिए। ऐसा नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होता है प्रधान माध्याह्न रेखा और एक होता है आपका इक्वेटर लाइन, जो मैंने कहा आपसे, इक्वेटर है ना, मतलब भूमध्य रेखा। तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रेखा है आपकी, सॉरी एक सेकेंड, ये जो रेखा आपको रेड वाली दिख रही है ये आपका इक्वेटर लाइन है। ठीक है, यानी कि ऐसी लाइंस जो आपकी ग्लोब में खिंची हैं वो आपका अक्षांशीय रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखा। और ये वाली जो लाइनें खींची है ना ऐसी वाली, वो आपकी कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और ये जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं इनको लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। अभी मैं पूरा और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो लाइन दिखता है ना आपको, ये क्या कहते हैं, ग्लोब आपको थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आता होगा, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो लाइन आपको 2 पॉइंट आपने देखा होगा, 2 स्टील का कुछ रहता है वो उससे कनेक्टेड रहता है और उसको आप घुमाते हैं ऐसे करके, लेफ़्ट राइट करके, जो भी है। तो वो जो लाइन है वो आपका अर्थ एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस पॉइंट है। क्लियर? तो कर्क रेखा कहाँ से आ गया? हाँ, तो फिर यहाँ आगे थोड़ा दिखाती हूँ आपको मैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं आपकी हैं, तो भौगोलिक विस्तार में क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। ये जो रेखाएं ये सच में आपका नहीं है, जैसा कि मैंने कहा ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये रेखाएं काल्पनिक हैं, ये सच में आपको ग्लोब में आपके नहीं देखने को मिलेगा। मतलब पृथ्वी पे ये सच में रेखाएं कहीं नहीं मिलेगा कि कर्क रेखा है यहाँ से रांची से गुजर रहा है, कांके से, तो चलो देख के आते हैं कैसे कर्क रेखा गुजर रहा है। तो वहाँ आपको थोड़ी ना कोई लाइन खिंचा हुआ मिल जाएगा, वो इमेजनरी लाइन्स हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्लास 6-7 में हमें बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं, ये आपको पढ़नी है। तो फिर ये इमेजनरी लाइंस में से जो आपकी समानांतर रेखाएं हैं उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड बोलते हैं। ये वाली रेखाएं, ठीक है, इसको समानांतर रेखाएं लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो लंबवत रेखा है, वर्टिकल्स लाइन है आपकी, उसको बोलते हैं देशांतर। ये वाली, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको मैप, ये पिक्चर में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये आपका 2 अलग अलग है, आपको समझ आना है। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो फिर झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 215810 से 251915। अब ये चीज़ मैंने बहुत ही डिटेल में आपको, जो पहला लेक्चर हुआ था हमारा झारखंड का इंट्रोडक्शन, उसमें से मैंने आपको ये दिखाया था। यहाँ पे ज्योग्राफी में हमें मेन रूप से समझना था कि अक्षांशीय रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतर विस्तार क्या होता है। तो ये मैंने समझा दिया। मेन बात क्या है ना कि झारखंड का जो मैप है, मैप का पिक्चर, हाँ ये है ना, तो ये वाली जो है यहाँ पे जो रेखा टच कर रही है वो आपका नॉर्थ में है, ये भी आपका हमेशा नॉर्थ में होगा। ये रेखा जो है ये आपका साउथ में है, ये भी आपका हमेशा साउथ, ये सॉरी हाँ ईस्ट में होगा, सॉरी ईस्ट में होगा, ये साउथ में नहीं होगा, ईस्ट में है ना। हाँ, तो ये आपका अगर ईस्ट में है और ये भी आपका ईस्ट में है, किस हिसाब से? तो फिर ग्लोब में जो लाइंस खींची गई हैं उसके हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में जस्ट बताया। तो फिर ये वाली जो तो ये वाली जो रेखा यहाँ पे जो खींची गई हैं इसका वैल्यू आपका कितना पे है, कितना है? तो ये है 215810। कैसे? तो ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं 215810। आप अगर देखेंगे मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है, तो वहाँ पे ये यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है जस्ट,
उसके जस्ट हल्का सा नीचे तक झारखंड जा रहा है, तो फिर वो 21, 58, 10 होगा। और ये वाला पॉइंट अगर बात करें इस पॉइंट पे क्या है, तो फिर ये आपका कितना है, 25, 19, 15। और अगर आपका ये वाला पॉइंट का अगर बात करें ना कि ये कितने पे है, तो ये 83, 19, 50 है। कितना है, 83, 19, 50 है ये वाला लाइन। और ये वाली लाइन, ये वाली जो रेखा है ये, और ये हमेशा ईस्ट में ही होगा। देशांतर रेखा हमेशा ईस्ट में ही होगा और अक्षांश रेखा हमेशा उत्तर में ही होगा। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। क्लियर। तो फिर ये आपका 87, 57 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अब बोलिएगा मैम यहाँ पे और एक डेटा आप क्यों दिए हैं, क्योंकि आप अगर फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आपका आया है उसमें से आपका ये दिया हुआ है। अगर आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूछे तो आप ये आंसर करेक्ट करेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये हमेशा नॉर्थ में आता है और हमेशा ईस्ट में आता है। ये अक्षांश रेखा है तो अक्षांश विस्तार हमेशा नॉर्थ में होगा, और इससे इधर वाला जो है देशांतर विस्तार है तो ये हमेशा ईस्ट में होगा, हमेशा पूर्वी भाग में होगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमेशा उत्तरी अक्षांश में लिख रही हूँ कि 21, 58, 10 से 25, 19, 15 उत्तरी अक्षांश में झारखंड जो है वो लाई कर रहा है, और 83, 19, 50 से 87, 57 पूर्वी देशांतर में आपका झारखंड जो है वो लाई कर रहा है। पूर्वी देशांतर हमेशा पूर्वी में होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के जस्ट इधर आता है ना, देशांतर रेखा स्ट्रेट वाली लाइन है और इसके इधर आता है, और ये समानांतर वाली रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जस्ट आपको ऊपर में आता है तो फिर नॉर्थ में आता है, तो वो हमेशा उत्तर में होगा। तो यहाँ से अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वरना आपको ऑप्शन में दे देगा, सेम चीज़ दे देगा और बोल देगा यहाँ पे पूर्वी अक्षांश, या फिर पूर्वी अक्षांश नहीं होता है, पूर्वी देशांतर दे देगा, तो आप वो नहीं ना करेक्ट करेंगे, है ना। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट पहला वाला वीडियो जो था वो थोड़ा ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, यहाँ पे आपका ये सारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड से जो कर्क रेखा आपकी गुजर रही है वो झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजरती है। तो देखिए, बहुत सारी बुक में आपका दिया हुआ है कि 5 और बहुत सारे में दिया है कि 6। क्यों ऐसा दिया हुआ है? पहली बात तो कि कर्क रेखा है क्या मैम, तो एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कर्क रेखा क्या है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कर्क रेखा क्या है। देखिएगा, ठीक है, ध्यान से थोड़ा। ये वाली लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है एक, यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा होगा और एक लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। ये 2 लाइन आपको दिख रही होंगी, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा इसको बोलते हैं, ये नीचे वाली जो लाइन है। और ये जो आपकी ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। फर्क क्या है दोनों में कि ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ये मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री साउथ में है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, कि ये नॉर्थ में है और ये आपका साउथ में आ जाता है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहते हैं। इसको आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि भारत को यहाँ पे काटते हुए जा रही है। मकर रेखा से भारत का कोई संबंध नहीं है, मकर रेखा से झारखंड का कोई संबंध नहीं है, कर्क रेखा से संबंध है। कर्क रेखा यहाँ पे गुजर रही है ना। तो फिर कर्क रेखा आपकी जो है वो झारखंड को भी बीच में से काटती हुई जाती हैं, क्योंकि यहीं पे आपका झारखंड है, यहीं पे है ना झारखंड, ये जो भारत का मैप दिख रहा है यहीं पे आपका झारखंड है। तो यही है आपका कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। 30 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे है यानी कि 23.5 डिग्री। क्लियर। तो चलिए, इसको हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि किन किन जिलों से होकर के गुजरती हैं। तो झारखंड के यहाँ पे मैंने लिखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा झारखंड के मध्य से गुजरती है। मध्य में से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करूंगी, फिर थोड़ा सा गलत है,
हम्म ये रेखा ना झारखंड से कुछ ऐसे ही गुजर रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसे या फिर ऐसे, अब पता नहीं क्या ये बोकारो को भी टच कर रही है या नहीं, ये नहीं पता मुझे, पर कुछ बुक्स में दिया है कि ये बोकारो को भी टच करती हैं और कुछ बुक में दिया है कि ये बोकारो को टच नहीं करती है, ठीक है। तो ये कहीं पे दिया है कि 5 जिलों से होकर के गुजरती है, कहीं दिया है 6 जिलों से होकर के गुजरती है। 5 जिले कौन कौन से हैं तो आपको दिख रहा होगा, पहला लातेहार से टच होकर के जा रहा है, फिर गुमला को टच कर रहा है, पहला लातेहार, फिर दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, आपको ये वाली जो है लोहरदगा दिख रही होंगी, फिर आपका रांची, चौथे नंबर पे आपको रांची नज़र आ रहा होगा, और फिर 5वें नंबर पे आपको रामगढ़, सॉरी तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, अगर रामगढ़ को टच कर रहा है तो ये फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये रेखा कुछ ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है। ये रेखा कुछ ऐसे गुजरती है, पहला आपका लातेहार, फिर गुमला, फिर लोहरदगा, फिर रांची, फिर रामगढ़, और किसी बुक में दिया है बोकारो, तो ये भी सही ही दिया गया होगा आई थिंक, क्योंकि देखिए बोकारो भी तो यहाँ पे है, अगर रामगढ़ को टच कर रही है तो वो ज़रूर बोकारो को टच करेगी, ऐसा हो नहीं कर सकता है कि वो रामगढ़ को टच करे और बोकारो को टच ना करे। तो इसीलिए कहीं कहीं पे 6 दिया हुआ है किसी बुक में, तो यहाँ पे आप बोकारो जो है वो भी मेरे हिसाब से ऐड कर ही लीजिएगा, क्योंकि बुक में अगर दिया है किसी किसी में, और यहाँ भी आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये नहीं गुजर सकता है बिना बोकारो को टच किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, इन 6 जिलों से कह सकते हैं कि कर्क रेखा झारखंड में गुजरती हैं, ठीक है। और झारखंड के रांची जो शहर है आपका, उसको बीच में से काटते हुए गुजरती हैं, रांची के कांके से गुजर रही है, ठीक है, रांची के कांके से गुजर रही है। अगला है बिहार का कितना % है आपका झारखंड, तो बताइए बिहार जो है ना, वो आपको पता है कि झारखंड जो है वो आपका बिहार से अलग हुआ है, तो फिर बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो फिर बिहार के पास रह गया 54%, बिहार के पास रह गया 54%, टोटल 100% होगा अगर दोनों साथ में था तो, और जब अलग हुआ तो फिर बिहार के पास 54 तो बचा 46, वो आपका झारखंड के पास आ गया, अप्रॉक्स 46 है, और ऐसे आपका 45.8 एंड समथिंग है आई थिंक, है ना, तो ऐसा कुछ है। पर आपका अगर लमसम में लेके चलें तो फिर कितना है, 46% है आपका झारखंड, बिहार का 46% है आपका झारखंड। अगला है हमारा, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, झारखंड राज्य जो है इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है, तो टोटल क्षेत्रफल झारखंड का 79714 वर्ग किलोमीटर है, 2.42%, ठीक है, कितना है, 2.42% है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 77922, कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल कितना है, 1792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड की लंबाई कितनी है तो 380 किलोमीटर। झारखंड की चौड़ाई कितनी है, 463 किलोमीटर। बहुत ही अच्छे से मैंने मैप में बता चुकी हूँ ये चीज़ आपको पहले लेक्चर में, इसीलिए मैं इसको फिर से ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें लंबाई चौड़ाई ये मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, क्लियर। बात करते हैं राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, झारखंड जो राज्य है आपका इसका कुल अच्छा कुल क्षेत्रफल तो देख ही लिए ना, फिर से ऊपर में मैंने टॉपिक पढ़ दिया। झारखंड की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है तो पलामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया वाइज, ठीक है। और इसमें से टोटल 7, आपको पता है कि 7 जिले हैं, इसमें से टोटल 3 हैं, है ना, और दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका 5 है, आपका संथाल परगना में 6 है, और आपका जो कोल्हान है उसमें से 3 जिले हैं।
सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो फिर पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तो फिर रामगढ़। सबसे छोटा जिला रामगढ़ है आपका क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। लंबाई चौड़ाई में वही है, ये वाली जो लाइंस होती हैं ये आपका क्या हो जाएगा? लंबाई होगा, और ये वाली लाइन जो है वो चौड़ाई हो जाएगा। तो ये लाइन आपका 463 किलोमीटर है, और ये वाली जो लाइन है नॉर्थ टू साउथ जो है ये आपका 380 किलोमीटर हो जाएगा। और ये आपका ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट जो भी बोलिए वैसे होता है। तो ये तो क्लियर था आपका पहले ही लेक्चर में, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वरना बच्चे बोलेंगे क्या मैम एक ही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो बार बार। बात करते हैं जनसंख्या की। झारखंड की टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 झारखंड की टोटल जनसंख्या है। टोटल पॉपुलेशन झारखंड की कितनी है? 3,29,88,134, जो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होंगी नो डाउट। ठीक है, ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि भारत के कुल परसेंटेज में झारखंड का स्थान क्या है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हो या फिर जनसंख्या की दृष्टिकोण से। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से आपका 2.42 झारखंड जो है वो भारत के कुल परसेंटेज में, मान लेते हैं भारत जो है वो 100% है, तो फिर झारखंड जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से कितना होगा? तो 2.42%। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से 2.72%। ठीक है, भारत टोटल 100% है, उसमें से आपका 2.42 जो है वो क्षेत्रफल आपका है, और जनसंख्या की दृष्टिकोण से 2.72। रैंकिंग अब देखते हैं। तो राज्य गठन की दृष्टिकोण से झारखंड जो है वो 28वां राज्य है। आपसे एग्जाम में 3 तरह से रैंकिंग से सवाल पूछ सकता है। जितने तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उस तरह से आपको बता रही हूँ। रैंकिंग पूछ सकता है कि झारखंड राज्य गठन की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कितने नंबर पे आता है? तो 15वां आता है। वो भी कब? जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित बनने के पश्चात। क्लियर? इसके बाद जनसंख्या की दृष्टिकोण से आपका मतलब रैंकिंग क्या है झारखंड की? तो फिर 14वां। क्षेत्रफल से 15वां है और जनसंख्या से 14वां है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्षेत्रफल से आपका 2.42% है भारत के टोटल 100% में से झारखंड। जनसंख्या में 2.72% है। अगला बात करते हैं राज्य की सीमा व पड़ोसी राज्य के बारे में। ठीक है, राज्य की सीमा और पड़ोसी राज्य के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा से कितने आपके टोटल जो जुड़े हुए हैं 5 हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 5 जुड़े हुए हैं। सबसे लंबी सीमा जो है वो आपकी किसकी है? बिहार की है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा बिहार की है। 2 जिले जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है, कौन कौन है वो राज्य? तो खूंटी और लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा जो है इसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से टच नहीं कर रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें से बहुत ही डिटेल में मैंने बताया था कि गढ़वा से बिहार, पलामू से बिहार, चतरा से बिहार, हजारीबाग से बिहार, कोडरमा से आपका बिहार, गिरिडीह से, देवघर से, गोड्डा से और फिर साहिबगंज से आपका टच कर रहा है बिहार, है ना। 10 जिले जो हैं। फिर आपका गढ़वा से सिर्फ यूपी जो है वो टच कर रहा है। गढ़वा आपका तीनों से टच करता है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़। गढ़वा से फिर आपका छत्तीसगढ़, लातेहार, गुमला, सिमडेगा टच कर रहा है। आपका उड़ीसा से सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां टच कर रहा है। पश्चिम बंगाल से आपका साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम टच कर रहा है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब यहाँ पे आपके जितने ज़िले हैं वो मैंने लिख दिया है। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था पहली क्लास में, तो मैं इसको फिर से टाइम नहीं दे रही हूँ अपना। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। इसको मैंने पहले लेक्चर में क्लियर किया था, इसलिए मैं इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डबल टाइम दे के कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे भी एग्ज़ाम में समय जो है वो कम बचे हैं। जलवायु की बात करते हैं तो झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है झारखंड की। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितना होता है? तो 140 सेमी जो है वो झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड की मुख्य फसल धान है। क्या है? धान है। झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। लीजिए,
कितने सारे क्वेश्चंस आपके मिल जा रहे हैं जो आपका एग्ज़ाम में आया था। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी और मैं पढ़ा रही हूँ, तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इतना इजी क्यों पढ़ा रही हो। अरे बाबा, तुमको क्या अभी जेपीएससी निकालना है? नहीं ना, उत्पाद सिपाही निकालना है, तो उसको लेके ध्यान में रख के पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। पहले ये जो मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि आप क्या करना है कि कुछ 6 से 7 लेक्चर जो मैं बता रही हूँ वो ज़रूर अटेंड कर लेना, बाकी करो या ना करो। एक तो आपका झारखंड का सामान्य परिचय, दूसरा क्लास आपको अटेंड कर लेना है अपना कौन सा, तो फिर झारखंड का आपका भूगोलिक परिचय, जो ये क्लास है आपकी। तीसरा क्लास अटेंड करना है झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय। चौथा क्लास आपको अटेंड करना है झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय। पांचवा क्लास आपको अटेंड करना है झारखंड की जनजातियों का परिचय। छठा क्लास जो आपको अटेंड करना है वो कौन सा है, तो वो जैसे कि पर्व त्योहार है, वो अटेंड कर लेना है। पर्व त्योहार से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। छठा में आपका हो गया ये, और सातवां में विविध वाला सेक्शन, और 2-3 लेक्चर आप करंट अफेयर्स के मेरे अटेंड कर लेना। मैं बता रही हूँ, आप झारखंड जीके में 50 में से 30 आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं। 30 से 35 नंबर सिर्फ इन क्लासेस को अटेंड कर लेने से। तो आपको एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कहाँ से पूछ सकता है आपको वो पता होना चाहिए। आपको वो कब पता होगा, जब आप सारे पेपर्स एनालिसिस करोगे, और उतना समय आपके पास है नहीं, तो वो मैं करके आपको मटेरियल दे रही हूँ ना, इसीलिए, है ना। चलिए, अब वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन जो है वो पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। परसेंटेज अलग होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग होता है। परसेंटेज मतलब मान लेते हैं कि टोटल वहाँ का एक ज़िले का परसेंटेज है 100%, ठीक है। 100% जो है वहाँ पे मान लेते हैं एक ज़िला है जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम इसका है। अब इसमें से अगर जो वन है, वन का जो परसेंटेज है वो अगर मान लेते हैं 5% है, तो क्या ये आपका आएगा प्रतिशत की दृष्टिकोण से ऊपर में? नहीं ना आएगा। पर अगर इसी में अगर 100% टोटल क्षेत्रफल है और उसमें से मान लेते हैं 95% पे वन ही है, बाकी लोग जो रह रहे हैं वो कम स्थान पे, मतलब वो होता है ना कि डेवलप्ड वाला शहर वगैरह जो है वो कम है, तो फिर बोलेंगे कि ये 1% के हिसाब से इतने नंबर पे आएगा। तो वही है, 1% आपका अलग है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका अलग है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मतलब वो जो आपका पूरा एरिया है वहाँ का, जैसे पश्चिमी सिंहभूम का टोटल एरिया है, टोटल एरिया में इतना एरिया पे वन आ रहा है, तो ये एरिया वाइज आपका ऊपर में आ जाएगा, है ना। तो यही होता है, क्षेत्रफल आपका अलग होता है और परसेंटेज वाइज आपका अलग होता है। तो सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे कम वन कहाँ पे है? तो फिर जामताड़ा में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो लातेहार है, ठीक है, लातेहार है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो फिर जामताड़ा है। क्या है? जामताड़ा है। अब यहाँ पे मैं शायद लिखना भूल गई कि टोटल झारखंड के कितने एरिया पे वन पाया जाता है, तो 29.76% पे। पिछले साल आपका ये क्वेश्चन भी पूछा है एग्ज़ाम में। अब बताओ, 6 से 7 क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आपको वो सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो मैं आपको आज की इस क्लास में बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास में ज्योग्राफी का, वही आपको उतना पूछा गया है उधर। तो 1 से 2 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन आगे पढ़ना है ज्योग्राफी में, बाकी सब तो यहीं पे पढ़ लिए हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लास में। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास लूँ तो ज़रूर उसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं कि झारखंड का कार्बन स्टॉक क्या है। अब अच्छा, आपने यहाँ पे देखा ना, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत की दृष्टिकोण से बदल गया है। भले आपका न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला दोनों प्रतिशत या फिर क्षेत्रफल में सेम है, पर यहाँ पे बदल गया है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम जो है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो एरिया वाइज वन भी वहाँ पे ज़्यादा है। पर अगर उसके टोटल एरिया पे वन कंपेयर करें, परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो वो लातेहार के बाद आएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है, कि ये अलग होते हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है कि वन ये परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके आप दूसरा करेक्ट करके आ जाओ और मैम को बोलो कि मैम आपने तो बताया था कि झारखंड जो है यहाँ पे सर्वाधिक वन आच्छादित जिला जो है वो लातेहार है। तो मैं तो आपसे क्या कहूँगी, मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रतिशत की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नहीं,
है ना। कार्बन स्टॉक कितना है, तो 77.92 टन प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक है झारखंड का। सबसे ऊंचा स्थान पूछे तो पाट क्षेत्र, पर सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो फिर पारसनाथ। अगर ऑप्शन में पारसनाथ नहीं है तो आप पाट क्षेत्र मारेंगे, नहीं तो आपको पारसनाथ मारना है। 1365 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। 1365 मीटर, जो कि अगर हम लोग देखे हैं फीट में तो 4478, ठीक है, 4478 यही होता है ना आपका। सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर है, जिसकी हाइट आपकी मीटर में इतनी है, फीट में 4478। सबसे ऊंचा स्थान पाट क्षेत्र, ठीक है। सदानीरा नदी झारखंड की कौन सी है, जहाँ पे सदानीरा मतलब क्या, जिसमें हमेशा पानी हो, है ना, कभी वो सूखे नहीं, तो वो सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। क्लियर। तो सोन नदी में झारखंड की कौन कौन सी नदी मिल जाती है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका, राज्य में संचालित प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी झारखंड की बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। क्लियर। और देखिए मैं क्या करूँगी कि आपका पहला जो आपका पेपर है उसका तो मैं करा नहीं रही हूँ आपको सारा, पर मैं क्या करूँगी कि मैं उसके अलग अलग क्लासेस ले लूँगी। एक हिस्ट्री का 2 क्लास, इकोनॉमिक्स का 2 क्लास, ज्योग्राफी का 2 क्लास। तो उसमें क्या करूँगी कि आपका 1 लाइनर करा दूँगी, ठीक है। उसको मैं पूरा मतलब डिटेल में समझाऊँगी ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जब डिटेल में समझाती हूँ तो फिर बहुत समय ले लेती हूँ, तो उतना समय आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, उसका 1 लाइनर तैयार करके आपको अच्छे से उसका करा दूँगी। तो फिर आप लोग वेट कीजिएगा उस वीडियो का, वो वीडियो भी आपका जल्द ही आएगा। क्लियर। आई होप आपको आज का हमारा ये जो क्लास है वो पसंद आया होगा और आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें आपको रिपीटेड लग सकती हैं, पर रिपीटेड हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से आपके पिछले ईयर्स में क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको यहीं पे दिखा दिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से क्लासेस जो हैं वो किया कीजिए आप लोग। क्लियर। बहुत ही ध्यान से क्लासेस कीजिए। और हिंदी का जो आपका है क्षितिज प्लस कृतिका, और इसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेगा, लेक्चर भी मिलेगा, सब मिलेगा। 199 का है ये आपका, ठीक है। आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और झारखंड उत्पाद सिपाही का, झारखंड GK का इम्पॉर्टेंट टॉपिक 299 में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लेना चाहते हैं उनके साथ। क्लियर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे ऐप डाउनलोड करें, कैसे लॉगिन करें, कैसे कोर्स परचेज़ करें कुछ, क्योंकि अभी एप्लीकेशन न्यू है तो थोड़ा बहुत ग्लिच भी है। तो फिर क्या करना है आपको कि जैसे आप एप्लीकेशन खोलिएगा, यहाँ पे देखिए लॉगिन विथ व्हाट्सएप और यूज़ अनदर मेथड, 2 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर लॉगिन करना है यूज़ अनदर मेथड कीजिएगा तो फिर आपको मोबाइल नंबर लेगा, OTP के थ्रू आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन विथ व्हाट्सएप अगर कर रही हूँ तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन विथ व्हाट्सएप यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। पर क्या होगा इस कंडीशन में आपके साथ कि आपको एक मैसेज जाएगा व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे आप मैसेज ऐसे सेंड करेंगे, आपको क्या होगा, अप्रूव का मैसेज एक आएगा, अप्रूव, लॉगिन अप्रूव। तो आप अप्रूव कीजिएगा, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे झारखंड GK इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एक्साइज कांस्टेबल का कोर्स ले सकते हैं, देख सकते हैं इस पे से आप ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपको झारखंड GK का नहीं चाहिए और आपको हिंदी का नोट्स लेना है, तो आप हिंदी का नोट्स जो एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता सबके लिए हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं सिर्फ 150 में। इसका क्लास जो यूट्यूब में चल रहा है उसी का नोट्स, या फिर आप हिंदी का क्लास 10 का जो क्षितिज कृतिका दोनों का बुक का पूरा एकदम क्लासेस, सारा क्लास जितना यूट्यूब पे चलेगा वो सारे क्लासेस प्लस नोट्स आप ले सकते हैं 199 में, मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो ये 3 तरह के अभी कोर्सेज़ हैं। आप स्टोर पे जाइएगा, स्टोर पे ये तीनों कोर्सेज़ आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो मुझे लेना है झारखंड GK इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एक्साइज कांस्टेबल, तो मैं इसमें जाऊँगी क्लिक करके।
इसके बाद यहाँ पे बाय नाउ लिखना था, पर यहाँ पे नहीं लिख रहा है। 2 दिन बाद यहाँ पे बाय नाउ लिखेगा, जिसके बाद डायरेक्ट आपका पेमेंट गेटवे खुलेगा। तब तक आप यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, प्लीज़ चेक योर व्हाट्सएप या SMS फॉर दी नेक्स्ट स्टेप्स। मुझे वहाँ पे एक मैसेज आ गया है, ठीक है। वो मैसेज आपका एप्लीकेशन के थ्रू है, और उस मैसेज पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, इस मैसेज पे मैं जैसे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मुझे एक लिंक दिख रहा है। इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगी, कंटिन्यू करूँगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेमेंट जो है, पेमेंट गेटवे वो खुल जाएगा आपका, ठीक है। पेमेंट गेटवे जैसे ही आपका खुलेगा, उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि UPI थ्रू गूगल पे, UPI थ्रू फ़ोनपे, और पेटीएम, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ठीक है, पे लेटर, हर तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी पेमेंट आप जिससे करते हैं उससे क्लिक करना है, और उसके बाद पेमेंट प्रोसीड कर रहा है। उसके बाद जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसीडिंग, उसके बाद आपका जो पेमेंट गेट वो ये है एप्लीकेशन है, वो खुल जाएगा। वहाँ पे आपसे पिन मांगेगा, पिन आप डालेंगे, वैसे ही आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी पिन डालूंगी तो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कोर्स ले सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको पता है हर जगह दिया हुआ है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैं पिन वगैरह डाल दूँगी, जो कोर्स है वो परचेज हो जाएगा। तो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए प्रॉब्लम है बस, फिर आपका इजीली वहीं से आप बाय नाउ करेंगे और क्लिक हो जाएगा। मैसेज आपको नहीं जाएगा, लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। पर अभी है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, और लिंक पे क्लिक करके ही आप लोग ले लीजिए अभी कोर्स, ठीक है।